जय हिंद भाई लोग, सभी को हैप्पी न्यू ईयर और सभी को नए साल की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद है कि आप लोगों का जो पिछला वर्ष गुजरा है वो अच्छा ही होगा, लेकिन जिन भी भाई लोग का पिछला वर्ष अच्छा नहीं रहा हो तो वो लोग एक बार फिर से अपने आप को तैयार करें और फिर से तैयारी करना शुरू कर दें, क्योंकि 2025 ये मान के चलिए कि आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। इसमें कई ढेर सारी वैकेंसियाँ आपको देखने को मिल सकती हैं, तो आप लोग उसका नोटिफिकेशन जल्दी आ जाएगा तो उसके हिसाब से अपना तैयारी करना शुरू कर दें। हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो तैयारी एकदम पूरा जी जान लगा के करते रहिए। इसमें देखिए यूपी सिविल पुलिस की, पीएससी की, रेलवे ग्रुप डी में यूपीएसआई और होमगार्ड की जो भर्तियाँ आने वाली हैं उसके बारे में मैं विस्तार से इस वीडियो में बात करूँगा। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें, आपके सारे डाउट्स और सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जो भी नए हैं या पुराने पहले से तैयारी कर रहे हैं तो सभी को सारी चीज़ें पता हो जाएंगी। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक एक बार जरूर देखें। देखिए इसमें 5 वैकेंसियां हैं जो बाहरी मात्रा में जो है 2025 में आपको देखने को मिलेंगी, तो इन सब की तैयारी आप लोग कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली भर्ती जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल में सिविल पुलिस की भर्ती है। पुलिस क्या होता है कि जिनकी नियुक्ति थानों पे और पुलिस लाइन में होती है, यानी कि जनपद में नियुक्ति होती है। तो इसके लिए योग्यता आपको इंटर पास चाहिए, हाइट आपकी 168 सेंटीमीटर चाहिए, ओबीसी, एससी और डब्ल्यूएस जनरल के लिए, ठीक। एसटी के लिए हाइट 160 सेंटीमीटर चाहिए बॉयज़ के लिए, और गर्ल्स की बात की जाए तो 152 सेंटीमीटर हाइट चाहिए ओबीसी की जो गर्ल्स हैं, जनरल, ईडब्ल्यूएस और एससी कैटेगरी की, और 147 सेंटीमीटर हाइट एसटी गर्ल्स के लिए चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार हाइट हुआ। और वेट जो है सभी कैटेगरीज की गर्ल्स के लिए 40 किलो वेट होना चाहिए। और चेस्ट की बात करें तो 79 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए, और जो एसटी कैटेगरी से होंगे उनका 77 चेस्ट हो, और सभी के चेस्ट का फुलाव 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। और इसमें क्या है कि 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, हिंदी होती है, रीजनिंग, जीएस और मैथ, और टोटल इसमें 150 क्वेश्चंस होते हैं और 300 नंबर का पेपर होता है, ठीक। मिनट में 4800 मीटर दौड़ना होता है बॉयज़ के लिए, और 14 मिनट में 2400 मीटर गर्ल्स की रनिंग होती है, ठीक। तो रनिंग के बाद फिर आप लोगों का मेडिकल होता है, उसके बाद ज्वाइनिंग दी जाती है। तो सेम यही प्रक्रिया जो है उत्तर प्रदेश पीएससी की भर्ती है उसमें भी होने वाली है, ठीक है। तो पीएससी के पदों पर भी मान के चलिए कि 15,000 प्लस पदों पे भर्ती आने वाली है। पीएससी में आप मान के चलिए कि एसएसएफ, फायरमैन और गार्ड यानी कि वन रक्षक के पद इसमें जो है ऐड हो के आएंगे। तो 15,000 प्लस पदों पे पीएससी की भी भर्ती आने वाली है, और इसमें भी सेम वही योग्यता चाहिए जो कि आपको सिविल पुलिस के लिए चाहिए, ठीक। सिलेबस भी लगभग सेम होगा और योग्यता भी सेम होगी, और रनिंग, मेडिकल वगैरह सभी चीज़ें जो है सेम तरीके से होती है। क्योंकि इससे पहले क्या है कि पीएससी और सिविल पुलिस दोनों की भर्ती जो है एक साथ आती थी, अभी अलग अलग भर्तियां जो है इसके लिए आने वाली हैं। तीसरे नंबर पे जो सबसे बड़ी भर्ती आने वाली है वो होमगार्ड की भर्ती आएगी, यूपी होमगार्ड, जो कि भर्ती लगभग 14 से 15 साल हो गए और अभी तक भर्ती होमगार्ड की नहीं आई है। तो 45,000 प्लस पदों पे होमगार्ड की भर्ती आने वाली है। और जो भी भाई लोग उम्र की वजह से, जिनका पुलिस में उम्र में ओवर एज हो गए हों या फिर रनिंग या पढ़ाई में थोड़े कमज़ोर हो, तो उनके लिए होमगार्ड में अच्छा फ़ायदा मिलने वाला है। क्योंकि इसमें ये मान के चलिए कि इसमें उससे सिलेबस थोड़ा डाउन होगा, उससे लेवल थोड़ा डाउन होगा, उम्र में भी थोड़ा छूट मिलेगी। तो अभी जल्द ही जो होमगार्ड के लिए भर्ती बोर्ड बन रहा है तो उससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि इसमें सिलेबस और योग्यता क्या होने वाली है, सैलरी आपको कितना मिलेगी, तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी जो होमगार्ड वर्तमान में कार्यरत है तो उन लोगों का मान के चलिए कि 28 से 30,000 सैलरी मिल रही है, और सभी की पोस्टिंग जो है अपने ही जनपद में होती है। तो होमगार्ड में भी जो भर्ती होगी तो वो जिलेवार होगी, ठीक। तो जिस भी ज़िले में जितनी रिक्ति होगी उसी के सापेक्ष वहाँ पे क्या है कि भर्ती आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, आप लोगों को अप्लाई करना होगा, ठीक है। आप जिस भी जनपद से अप्लाई करते हैं तो उसी जनपद में आपकी पूरी सर्विस होमगार्ड की करनी होगी। उसके बाद जो चौथी भर्ती है सबसे बड़ी, उसमें बात करते हैं कि रेलवे ग्रुप डी की भर्ती आने वाली है। रेलवे हाई स्कूल योग्यता होती है, या कुछ पदों पे आईटीआई भी मांगा जाता है, ठीक है, हाई स्कूल प्लस आईटीआई। तो जो भी पद होंगे उसके हिसाब से आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, जो भी आपकी योग्यता होगी। तो ग्रुप डी की भी भर्ती 35,000 प्लस पदों पे आने वाली है, और बहुत ही अच्छी नौकरी होती है, क्योंकि
आप जब एक बार इसमें ज्वाइन कर लेंगे तो उसके बाद फिर आपको विभागीय परीक्षा देने का भी मौका मिलता है, ठीक है। जैसे ही आपके सर्विस के 3 साल पूरे होंगे तो आप विभागीय परीक्षा दे के इसमें प्रमोशन ले सकते हैं बहुत ही जल्द, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि पहले इस एग्ज़ाम्स को दिए हैं, ग्रुप डी में 3 साल 4 साल सर्विस किए, उसके बाद विभागीय परीक्षा दे के अच्छे पदों पे कुछ लोग स्टेशन मास्टर या फिर जूनियर इंजीनियर इत्यादि पदों पे जो है पहुंच गए हैं। तो आप लोग इसकी भी तैयारी कर सकते हैं। इसका भी सिलेबस आप एक बार देख लीजिए और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उसको लेके इसकी तैयारी करना शुरू कर दीजिए, ठीक। तो नेक्स्ट देखिए, जो सबसे बड़ी भर्ती है वो यूपीएसआई की आने वाली है। यूपीएसआई यानी कि उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर, ये काफ़ी अच्छी पोस्ट होती है, बहुत ही सम्मानित पद होता है सब इंस्पेक्टर का। क्यों होता है, जो भौकाल होता है एक अलग ही लेवल पे होता है, ठीक है। तो आप लोग सब इंस्पेक्टर की भी तैयारी कर सकते हैं जिन भी भाई लोगों का ग्रेजुएशन हो चुका हो और उम्र कम से कम 21 साल पूरी हो गई हो, ठीक है। तो जनरल के लिए 21 से 28 के बीच में एज हो और बाकी और एससी को है उसमें छूट मिलती है, 3 साल और 5 साल की छूट मिलती है, ठीक है। तो आप यूपीएसआई की तैयारी कर सकते हैं। यूपीएसआई का सिलेबस देखिए क्या होता है कि सिलेबस वही होता है जो लगभग उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का होता है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें एडिशनल होती हैं, जैसे कि इसमें आपको संविधान पढ़ना पड़ता है और जो मूल विधि होती है यानी कि जो अभी तक आईपीसी सीआरपीसी थी तो वो पढ़ना होता था, ठीक। लेकिन अभी इसमें सिलेबस में चेंज किया जाएगा और जो नए कानून बने हैं तो उनको भी इसमें ऐड किया जाएगा, ठीक। नए कानून भी होंगे और जो पुराने आईपीसी सीआरपीसी भी थी उसको भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो पुरानी विवेचनाएं हैं, पुराने जो केस हैं तो वो सब पुराने कानूनों के हिसाब से ही चल रहे हैं, तो जानकारी दोनों की होनी चाहिए। तो सिलेबस में भी दोनों चीज़ें आएंगी, ठीक। तो इसमें बात करते हैं तो टोटल 160 क्वेश्चंस होते हैं, 4 सब्जेक्ट होते हैं, मैथ होगा, जीएस होगा, रीजनिंग होगा और हिंदी होगी। सभी के 40-40 क्वेश्चंस होंगे। टोटल 400 नंबर का जो है पेपर होता है और उसके बाद आप लोगों का रिजल्ट आएगा और फिर डीवी पीएचडी रनिंग होती है, मेडिकल, और उसके बाद ज्वाइनिंग दी जाती है, ठीक। तो इसमें भी रनिंग 4800 मीटर की है, 28 मिनट में बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के 16 मिनट में 2400 मीटर गर्ल्स के लिए रनिंग होती है, ठीक है। डीवीपीएसटी में जो भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो सबको आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से बता दिए जाते हैं। इसके बाद मेडिकल की बात की जाए तो मेडिकल सेम वैसे ही होता है जैसे यूपी पुलिस का होता है, क्योंकि एक ही भर्ती बोर्ड दोनों परीक्षाओं को आयोजित कराती है। तो इस प्रकार मैं आप लोगों को इसमें बता दूं कि जो 2025 है वो आप लोगों के लिए बहुत ही सुनहरा मौका लेके आने वाला है। और जो भाई लोग अभी भी मतलब सोए हुए हैं या फिर अभी भी सतर्क नहीं हैं तो वो लोग जग जाएं और भर्तियों की जो आने वाली है उनका तैयारी करना शुरू कर दें, ठीक है। क्योंकि ऐसा ना होए कि मतलब एक बार समय चला जाए तो उसके बाद फिर जगने से कोई फायदा नहीं होता, ठीक है। पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, तो ऐसा बिल्कुल ना हो। तो आप लोग तैयारी करते रहिए और ये मान के चलिए कि सफलता बिल्कुल मिलेगी। सफलता और मंजिल जो है वो बहुत दूर नहीं है। कई बार होता क्या है कि हम लोग जहाँ से चलना बंद कर देते हैं तो ये मान के चलिए कि उसके 1-2 कदम के बाद ही सफलता मिलने वाली होती है। कई भाई लोग होते हैं जो कि कई एग्ज़ाम्स देते हैं, 4-5 एग्ज़ाम्स देते होते हैं, लेकिन डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं या तो पहली मेरिट में या फिर फाइनल मेरिट में या फिर रनिंग वगैरह में। लेकिन ये मान के चलिए कि इसका मतलब ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि उनको सफलता मिलेगी नहीं। उनको सफलता मिलती है लेकिन थोड़ा समय लगता है। तो हमें मतलब लगे रहना है, हिम्मत नहीं हारनी है, ठीक है। तो इसमें से आप लोगों में से जो भी जिस योग्य हो, जिस भी भर्ती की योग्य हो, अपना उसकी तैयारी पूरा जी जान लगा के कर दे। और यही मान लीजिए कि जैसे कि हम लोग यूपी, बिहार, एमपी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे उत्तर भारत में क्या है कि सरकारी नौकरी का एक अलग ही जलवा है, अलग ही भौकाल है, ठीक है। तो यदि आप लोगों को भी वो भौकाल चाहिए, वो जलवा और रुतबा गांव में अपने क्षेत्र में कायम करना है तो एक बार तैयारी करना शुरू कर दीजिए, पूरा जी जान लगा दीजिए और सफलता तो मिलनी ही मिलनी है, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सब सपोर्ट करते हैं तो इसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।